आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आपके लिए आज मैं ढेर सारी इंटरेस्टिंग चीजें लेकर आई हूँ। ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपकी जिंदगी बदलने के लिए हैं। जी हाँ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले हम शुरुआत करेंगे शो की हेडलाइंस के साथ। नौकरी, प्रमोशन और पैसा दिलाने वाले 3 सबसे इम्पोर्टेंट महा उपाय। पूजा पाठ में भी अगर कहीं कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही तो आपके घर के मंदिर के वास्तु में तो सुधार करने की जरूरत नहीं है। देखेंगे आज तिलक से बड़े आपके चेहरे का नूर और साथ साथ आपके माथे के तिलक से और क्या क्या चीजें पता चल सकती है, ये जानकारी आज दूंगी। राशि के हिसाब से कल के दिन को करेंगे बेहतर और कल के दिन में कोई शुभ काम करने का क्या है परफेक्ट टाइम, आपको ये भी बताऊंगी। आपके बालों में आएगी जान, क्या है आज की खास ब्यूटी टिप्स जानेंगे। आप घर में लॉकर कहाँ रखते हैं? लॉकर रखते तो है ना? और अलमारी किस तरफ खुलती है? ये सारी बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए अगर आपके घर में पैसा नहीं बचता। हम बात करेंगे इस बारे में, लेकिन पहले आज के 2 खास महा उपाय जो आपके पैसों की प्रॉब्लम को करेंगे दूर और जिंदगी में आपका प्रमोशन भी होगा। ये महा उपाय आपको अभी बताऊंगी और एक खास महा उपाय आपको शो के एंड में बताऊंगी। तो शुरुआत करते हैं महा उपाय से। प्रमोशन के लिए आपको क्या करना है कि थर्सडे को किसी भी मंदिर में पीली चीज, जैसे कि आप कोई भी खाने की पीली चीज हो सकती है, बनाना हो सकता है, पीली मिठाई हो सकती है, कोई भी पीली चीज, दाल हो सकती है, लेकर आप सुबह सुबह नंगे पैर मंदिर पे जाएंगे और नंगे पैर मंदिर पे जाने के बाद वहां पर रख कर आएंगे। अगर आपके घर से बहुत दूर है मंदिर तो अपनी बाइक, कार, स्कूटर जो भी थोड़ा दूर रोके, चप्पल हाथ में उठाएं और नंगे पैर जाएं। वो पत्थर आपको चुभने चाहिए। आपका प्रमोशन जल्द होगा अगर आप 7 से 9 थर्सडेज ऐसा करते हैं तो। पैसों की तंगी है अगर आपको तो क्या उपाय करना है? संडे या मंडे के दिन आप बाजार, चप्पल हाथ में उठाएं और नंगे पैर जाएं। वो पत्थर आपको चुभने चाहिए। आपका प्रमोशन जल्द होगा अगर आप 7 से 9 थर्सडेज ऐसा करते हैं तो। पैसों की तंगी है अगर आपको तो क्या उपाय करना है? संडे या मंडे के दिन आप बाजार जाकर झाड़ू खरीद कर लाएंगे। अगले दिन सुबह सुबह उठकर, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी लोग मतलब नहा धोकर अच्छे से तैयार होकर, इसके बाद आप अपने घर के आसपास किसी भी मंदिर में ये तीनों झाड़ू जाकर चुपचाप रखकर आ जाएं। ध्यान रहे कि झाड़ू ले जाते समय, मंदिर में रखते समय कोई आपको देखे ना, मतलब आप पॉलिथीन में ले जाएं और वहां पर रखकर आ जाएं, मुड़कर नहीं देखिएगा। आपकी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी झाड़ू से साफ हो जाएंगी। आपकी लॉकर की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं आपके घर में कहीं अगर पैसे बच नहीं रहे हैं, पैसा आते ही खर्चा पहले बन जाता है, तो कहीं वो प्रॉब्लम इसलिए तो नहीं कि आप गलत अलमारी में पैसा रख रहे हैं। जैसे कि अगर तिरछी कटी हुई अलमारी है तो इससे भी पैसा रखने से पैसा जरूरत से ज्यादा खर्च होता है, सही जगह नहीं लगता। अगर जोड़ लगाया हुआ लॉकर है, यानी कि आपका सपोज वो अलमारी का हिस्सा पहले टूट गया था, फिर आपने उसको मेंट कराया, वहां पर अगर आप पैसे रखते हैं तो इससे पैसा जो है कलह के काम में या दुख के काम में खर्च होता है। जिस अलमारी में अगर आप पैसा रखते हैं या जो लॉकर है, अगर वो आगे की तरफ झुका हो, यानी कि बेंडिंग हो, आगे की तरफ झुका हो, तो जो घर का ओनर होता है वो ज्यादातर बाहर ही रहता है, उसका पैसा जो है ट्रैवलिंग में खर्च होता है। अगर अलमारी या लॉकर का जो ओपनिंग है, जब वो खुलता है वो पूर्व या उत्तर की तरफ हो तो ये बहुत अच्छा रहता है, इससे पैसे आते हैं। अगर आप कहेंगे या आप सोचेंगे कि हमारे पास तो लॉकर है ही नहीं, लॉकर की क्या जरूरत है, तो मैं बार बार कहती हूँ कि जब तक आपके घर में गेस्ट रूम नहीं है, मेहमान आएंगे कैसे? इसी तरीके से अगर आपके घर में लॉकर नहीं है तो माँ लक्ष्मी आएंगी कहाँ पर? लॉकर जरूर बनाएं, चाहे आप एक छोटा सा ही बॉक्स क्यों ना बना दें। जब आप लॉकर बनाते हैं, उसमें पहली बार सामान रखते हैं या जब रिफ्रेश करके सामान रखते हैं, तो पहले पूजा जरूर करें। अपने इष्ट देव को याद कर कर, माँ लक्ष्मी का ध्यान कर कर, कुबेर जी का ध्यान कर कर अगर आप लॉकर में कोई भी सामान रखते हैं तो आपके यहाँ बरकत बढ़ती है। लॉकर से मुझे याद आया कि अगर आपका लॉकर बड़ा है या आप जहाँ पैसे और ज्वेलरी रखते हैं वो ड्रॉर बड़ा है, तो उस ड्रॉर के बीच में कंपास रख के देखिए। सपोज आपका इतना बड़ा लॉकर है, लॉकर के अंदर कंपास रख के देखिए। लॉकर में जहाँ पे उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन आती है, वहां पर एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मिरर, जो शेविंग मिरर नहीं होता जिसको मेल्स या फीमेल्स भी कई बार यूज करती हैं, कॉम्पैक्ट मिरर, वो मिरर लॉकर के नॉर्थ में रख दीजिए। आपका पैसा, आपके असेट्स भी डबल अप होना शुरू कर देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा यंग रहे,
वैसे कौन नहीं चाहता। ठीक है, अगर आप भी चाहते हैं तो आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी स्किन पर रिंकल्स ना पड़े, आपके बाल हेल्दी रहें। इसके लिए कुछ खास टिप्स आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं 4 राशियों की। मेष राशि वाले लोग घर के मेन दरवाजे पर तांबे के सिक्के को लाल रंग से या धागे में बांध देंगे अगर छेद वाला सिक्का है, या कपड़े में बांधकर मेन दरवाजे पे लटका देंगे। आपका काम जरूर बनेगा अगर आपके लिए कल कुछ खास काम है तो। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:52। वृष राशि वाले लोग कल बर्ड्स को, पशुओं को रोटी जरूर खिलाएं। आपका लकी समय रहेगा दोपहर 1:13 कल। मिथुन राशि वाले लोग कल अपनी पॉकेट में एक ग्रीन कलर का पेन रखेंगे। आपका दिन बहुत अच्छा जाएगा। आपका लकी टाइम है सुबह 7:57 AM। कर्क राशि वाले लोग कल मसूर की दाल का दान करेंगे किसी जरूरतमंद लेडी को। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 5:58। क्या आपको येलो कलर पसंद है? मुझे तो बहुत पसंद है। और रेड कलर आपको कैसा लगता है? ब्लैक तो आपका फेवरेट है। अगर आप किसी को जानते हैं जिनके कलर्स फेवरेट है या आपके खुद के फेवरेट है और थोड़े और रंगों की बात करेंगे तो हम उनके नेचर के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बताऊंगी कैसे, लेकिन पहले आपकी स्किन को और आपके बालों को बेहतर करते हैं। अगर आपकी स्किन पर रिंकल्स पड़ गए हैं, चेहरे पर रिंकल्स पड़ गए हैं, तो उसे निजात पाने के लिए अंडे की सफेदी यानी कि एग का व्हाइट पोर्शन लेकर उसमें एलोवेरा जेल को मिलाकर और साथ में विटामिन ई का एक कैप्सूल डालकर उसको अच्छे से पैक करें। उसके बाद ये आप अपनी स्किन पर लगाएं। इसको लगाने से आपके अंदर जो चेहरे की झुर्रियां है, मतलब इसके रेगुलर यूजेज से आपके चेहरे की झुर्रियां गायब हो जाएंगी। हमें ढेर सारी मेल्स आती हैं और पता चलता है कि लोग डैंड्रफ से बहुत ज्यादा परेशान हैं। अगर ऐसा है तो मेथी के दानों को रात भर पानी में भिगोकर रखें। अगले दिन सुबह इन्हें पीसकर इसमें एप्पल साइडर विनेगर यानी कि जो सेब वाला सिरका होता है वो 1 चम्मच मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें। बस इस पेस्ट को बालों में लगाएं और 20 मिनट बाद बालों को अच्छे से धो दें, शैम्पू कर दें। आपका डैंड्रफ धीरे धीरे गायब हो जाएगा और जो इचिंग भी होती है ना आपको डैंड्रफ की वजह से, वो भी खत्म हो जाएगी। किसी के फेवरेट कलर से हम उनके नेचर के बारे में क्या जान सकते हैं? पहले आप बिना चीटिंग किए येलो, रेड, ग्रीन, ब्लैक इनमें से चूज करेंगे कि आपको कौन सा कलर पसंद है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि इन कलर से आपके नेचर के बारे में क्या पता चलता है। फटाफट डिसाइड कर लीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं येलो कलर से। जिनको येलो कलर पसंद होता है वो दूसरों को हमेशा अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, यानी कि उनको हमेशा गाइडेंस देते हैं, सभी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा खुश रहने वाले इंसान होते हैं। जिनको ब्लू कलर पसंद है, आपको अगर ब्लू कलर पसंद है तो आप किसी की मदद लेना पसंद नहीं करते। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप जिनसे प्रेम करते हैं उनको पूरा समय देते हैं। आप इसको वो क्या बोलते हैं, स्वाभिमानी। हम ये भी कह सकते हैं कि आप में सेल्फ रिस्पेक्ट की भावना थोड़ी ज्यादा होती है। अगर आपको ग्रीन कलर पसंद है तो आप लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, शांति प्रिय इंसान होते हैं, लेकिन बॉटल ग्रीन नहीं। अगर आपको सॉफ्ट ग्रीन पसंद है तो आप में ये ट्रेट्स होंगे। अगर आपको रेड पसंद है तो आप बहुत ही अच्छे प्रेमी साबित होंगे, सिद्ध होंगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं, आप बहुत ज्यादा सावधान भी रहते हैं। आप अपने जीवन में प्यार को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। अगर आपको ब्लैक कलर बहुत ज्यादा पसंद है तो आप लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपको चेंजेस बहुत ज्यादा अच्छे नहीं लगते। कभी कभी आप थोड़े से एरोगेंट हो जाते हैं, कभी कभी आप थोड़े कंजर्वेटिव हो जाते हैं, साथ ही आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। इन चीजों पर आपको थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। अगर कंट्रोल नहीं हो रही है तो कुछ समय के लिए ब्लैक कलर नहीं पहने। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको शो के स्टार्टिंग में भी बताया था कि आपके घर के मंदिर के बारे में बात करेंगे। कहीं वहां से तो कुछ गड़बड़ नहीं आ रही है? क्या खास होना चाहिए आपके घर के मंदिर में, आपको बताऊंगी। लेकिन पहले 4 राशियों की बात करते हैं। सिंह राशि वाले लोग लोहे के बर्तन में पानी लेकर उसमें दूध मिलाकर उसे पीपल की जड़ में डालें। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:19। कन्या राशि वाले लोग कल के दिन हाथ पर लाल धागा बांधकर जाएंगे, राइट हैंड पर बांधेंगे। आपका लकी समय रहेगा कल सुबह 8:07। तुला राशि वाले लोग कल चांदी का छल्ला अंगूठे में पहनेंगे। आपका लकी समय होगा कल दोपहर 1:41। वृश्चिक राशि वाले लोग क्या करेंगे? कल झूठ से बचेंगे,
और आपका लकी समय होगा कल सुबह 9:02। हम घर के मंदिर की बात करते हैं। घर में मंदिर जो है वो ईशान कोण में रखना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में रखना चाहिए। अब सपोज आप कहते हैं कि हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट में पॉसिबिलिटी नहीं है, सपोज कीजिए नॉर्थ ईस्ट में किचन है या नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है, नहीं रख सकते वहां पे मंदिर, तो क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का सिर है, यानी कि आपके घर का सिर है। अब जो देवता है, जो ईश्वर है, जो पॉजिटिविटी है, वो हमारे सिर में ही होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा जाता है कि देव स्थान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए। अब अगर ये पॉसिबल नहीं है तो क्या करेंगे? नॉर्थ ईस्ट में कोई धार्मिक पेंटिंग लगा देंगे, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ एक भगवान की छोटी सी स्टैचू रख देंगे। तो भी आपकी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप सिर्फ 2 पूजा के फूल ही रख देते हैं, सुबह हाथ ही जोड़ देते हैं, तो आपकी सोच, आपका माइंड जबरदस्त तरीके से पॉजिटिव हो जाएगा। नॉर्थ ईस्ट से मुझे याद आया कि अगर जिन लोगों के घर में मेल्स को, बच्चों को बहुत गुस्सा आता है, अगर वो नॉर्थ ईस्ट में बुद्धा का सिटिंग मेडिटेशन पोस्चर में छोटा सा स्टैचू रख दे या फोटोग्राफ रख दे जिसमें उन्होंने सफेद रंग की उनकी बॉडी हो, जैसे मार्बल का छोटा सा बुद्धा मिल जाते हैं, व्हाइट मेटल में मिल जाते हैं, अगर रखते हैं नॉर्थ ईस्ट में, तो आपके घर में, बच्चों में और बड़ों में शांति आती है, गुस्सा खत्म होने लगता है। अब मंदिर की बात वापस करते हैं। मंदिर जो है उसमें ठीक रोशनी आना, हवा आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया कि मंदिर देवों का स्थान है। अगर आपने पॉजिटिव जगह पर ही अंधेरा किया हुआ है, उस जगह को बांधा हुआ है, उधर रोशनी नहीं आ रही, हवा नहीं आ रही, तो आपकी सोच, आपके घर के वाइब्रेशंस बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, आप कुछ पॉजिटिव नहीं सोच पाएंगे। मंदिर में आपको छोटी मूर्तियां ही रखनी चाहिए। मंदिर में रखी हुई मूर्तियां कम से कम वेट की हो तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही अगर आप वहाँ पे फोटोग्राफ्स रखते हैं, मूर्तियां कम रखते हैं, तो और भी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उनको अगर वो थोड़ी सी खराब हो जाती है तो विसर्जित करना ज्यादा आसान है। और अगर आप बड़ी मूर्तियां रखते हैं तो उनकी आपको वैसे ही सेवा करनी पड़ेगी जैसे मंदिरों में सेवा हुई जाती है, जो आम गृहस्थ में पॉसिबल नहीं है। इसलिए छोटे छोटे स्टैचूज रखना ही अच्छा है। अगर आपके मंदिर की मूर्तियां खंडित हो जाएं, कहीं से टूट जाएं, क्रैक हो जाएं, तो उनको तुरंत मंदिर से हटाकर प्रवाहित कर दीजिए, क्योंकि अब वो पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन फैलाएंगे। आपने बहुत लोगों को तिलक लगाते हुए देखा है, आपके घर में भी लगाते हैं, आप भी लगाते हैं। क्यों लगाते हैं आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं कि आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा कहाँ से आती है। आपके घर में नेगेटिव ऊर्जा आती है बाथरूम से। अच्छा, आपने कभी नोटिस किया कि जब आपके घर में हवन यज्ञ होता है और जो पंडित पुरोहित यज्ञ करने आते हैं, हवन करने आते हैं, तो जब आप एक कमरे में बैठ के हवन करा रहे होते हैं तो बार बार बाथरूम का दरवाजा बंद करने को बोलते हैं। जब भी कोई शुभ काम होता है घर में तो बोलते हैं बाथरूम के दरवाजे बंद करके रखो। क्यों कहते हैं ऐसा? ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि आपके बाथरूम से सबसे ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा निकलती है। आप अपने बॉडी के सारे टॉक्सिन्स वहीं पे तो फ्लश करते हैं, तो क्या करें ऐसा कि वहां से नेगेटिव ऊर्जा कम से कम निकले, यहाँ धीरे धीरे बंद हो जाए, ये आपको बताती हूँ। अगर फेंग शुई की माने, और माननी भी चाहिए, तो वो ये कहती है कि बाथरूम की नेगेटिविटी कम करने के लिए उसमें हवा, पानी और जमीन, यानी कि ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, अर्थ, वाटर एंड एयर एलिमेंट जो है, इनका बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा करना बहुत आसान है। आप अपने बाथरूम का अपने बाथरूम में आप एक छोटा सा फूल का गमला, एक छोटा सा प्लांटर रख सकते हैं। वो एयर एलिमेंट को क्रिएट करता है, जिस गमले में आप रख रहे हैं उसमें मिट्टी जो है वो दिखती रहे तो बहुत अच्छा है। आपके बाथरूम में वेंटिलेशन होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और बाथरूम में क्योंकि आप पौधे के अंदर पानी भी डालेंगे, अर्थ भी है, एयर भी है, और साथ साथ उसमें वाटर भी डालेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बढ़िया रेमेडी है आपके बाथरूम की नेगेटिविटी कम करने के लिए। इसके अलावा जो वाटर फाउंटेन है वो अपने आप में बहुत पॉजिटिव काम करते हैं, एनर्जी को रोटेट करने के लिए, नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए। तो एनर्जी लाने के लिए अपने बाथरूम में आप जहाँ पे फुवारा लगा हुआ है, जो अगर आपके यहाँ पे जो शावर लगा हुआ है उसके आसपास आप ब्लू कलर की टेप चिपका दीजिए, वरना छोटा सा वाटर फाउंटेन रख दीजिए, या फिर आप अपने घर में, अपने बाथरूम में फाउंटेन को कुछ देर, जो शावर है उसको कुछ देर ऑन कर जरूर रखा करें, ये भी पॉजिटिविटी लाता है। इसके अलावा बाथरूम में आप क्रिस्टल बॉल रख सकते हैं। घर की पूरी तरह से एनर्जी को बैलेंस करता है क्रिस्टल बॉल। क्रिस्टल बॉल को अपने बाथरूम में साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, बाथरूम के साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए। आपके बाथरूम की नेगेटिव एनर्जी काफी हद तक कम हो जाएगी।
वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा क्योंकि इस छोटे से ब्रेक के बाद बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका इंतजार है। क्या आप किसी की चीक्स देखकर भी उनके बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी कैसे, लेकिन पहले तिलक का राज जानते हैं। माथे पर तिलक क्यों लगाया जाता है? ये परंपरा क्यों चली आ रही है सदियों से? क्या लॉजिक रहा होगा इसके पीछे? इसका क्या वैज्ञानिक कारण है? चलिए जानते हैं। माथे पर तिलक लगाने के पीछे क्या रहस्य है, क्या तथ्य है, ये जानते हैं। पुराने समय से ऐसा माना जाता था, ऐसा अभी भी है साइंटिफिकली भी, अगर आप माथे पर आईब्रो के बीचों बीच तिलक लगाते हैं तो इससे आपके बॉडी का यहाँ पे जो पावर पॉइंट है, जो मेरिडियन है, वो काफी हद तक एक्टिव होता है। यहाँ पर अंदर एक माइनर नर्व होती है जिस पर आप तिलक करते हैं तो शरीर की ऊर्जा को, नेगेटिव ऊर्जा को वो नष्ट करती है और पॉजिटिव ऊर्जा को बनाती है। और साथ ही अगर आप यहाँ पे लाल कुमकुम का तिलक करते हैं तो ये आपकी बॉडी को राइट एनर्जी देता है। तिलक लगाने से जो है आपका आगे चक्र थोड़ा सा दब जाता है, जिससे आपका ब्लड सर्कुलेशन परफेक्ट रहता है। मुझे पता है कि लास्ट की 4 राशियां बहुत इम्पेशेंट हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पहले आपके बालों का रूखापन दूर करते हैं, जिसे सुनकर आपको बहुत इंटरेस्टिंग टिप्स मिलेंगी। आप क्या करें, कोकोनट मिल्क ले लें, यानी कि नारियल का दूध ले लें। आप उसको ग्राइंड कर उसको छान लेंगे तो उसमें नारियल का दूध आ जाएगा। इसमें 2 चम्मच चने का आटा मिलाकर आप अपने बालों में लगाएं। लगाने के बाद मसाज करने के बाद 5 मिनट बाद सिर को धो दें। ऐसा हफ्ते में 2 बार अगर आप करते हैं तो आपके बालों का रूखापन गायब हो जाएगा, आपके बालों को पोषण मिलेगा और नेचुरली बाल एकदम सॉफ्ट खिले खिले हो जाएंगे। इसके अलावा एक काम और करें, अरंडी का तेल, जिसको कैस्टर ऑयल बोलते हैं, केमिस्ट पर इजीली मिलता है। 1 चम्मच आप अरंडी का तेल लें, उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाएं, 1 चम्मच सिरका मिलाएं और 1 चम्मच आप या नींबू अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं, डैंड्रफ है, नहीं तो रहने दीजिए। ये लगाने के बाद आप अपने सिर में हर्बल शैम्पू करें, या फिर आप इसके अंदर कंडीशनर मिलाकर भी बालों में लगा सकते हैं और सिंपल पानी से वॉश कीजिए। आपके बालों के अंदर इतना डीप कंडीशनिंग होगा, बाल इतने स्वस्थ हो जाएंगे, हेल्दी हो जाएंगे और खिले खिले हो जाएंगे। तीसरा महा उपाय जो है आपके काम से रिलेटेड कर रहा है आपका इंतजार, लेकिन पहले जानेंगे 4 राशियों का हाल। धनु राशि वाले लोग कल रनिंग हॉर्सेस का पोस्टर घर में नॉर्थ वेस्ट में लगाएं या अपने फोन में रनिंग हॉर्सेस का कल के दिन स्क्रीन सेवर लगा लें। आपका लकी समय रहेगा कल दोपहर 2:27 शो के टाइम पर। मकर राशि वाले कल काले कपड़े नहीं पहने, लकी समय रहेगा कल दोपहर 1:51। कुंभ राशि वाले लोग कल किसी पर भी विश्वास कर काम में कोई डीलिंग नहीं करें, नुकसान हो सकता है। लकी समय कल दोपहर 2:01। मीन राशि वाले लोग कल चावल की खीर बनाकर किसी जरूरतमंद को खिलाएं। आपका लकी समय है कल दोपहर 2:37। तीसरा महा उपाय जो है आपके जॉब और आपके ट्रांसफर से रिलेटेड आपको बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले वो तरीका जानते हैं जिससे हमारी बातचीत होती है। सबसे पहले आप हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए जो है familyguru@itvnewsindia.com। इस आईडी पर अपनी प्रॉब्लम लिखकर, अपने सजेशंस लिखकर, अपना जो भी आप सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपनी क्वेरीज लिखकर भेज दीजिए। हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का। आज हम मंगला सांगली का सवाल लेते हैं जो अहमदनगर से है। ये परेशान है, इनके हस्बैंड को अल्कोहल का एडिक्शन है, इनका बेटा छोटा है, ये इन चीजों से निजात चाहती हैं। बात करते हैं इनसे। आप चेक करें कहीं आपके घर की एंट्री जो है वो नॉर्थ वेस्ट की तरफ तो नहीं है। अगर है तो ये भी एडिक्शन का एक कारण हो सकता है। अपने मेन दरवाजे पर आप एक सिल्वर कलर की स्ट्रिप को लगा दीजिए, चांदी की स्ट्रिप लगा दीजिए। इसके अलावा आप 2 काम और कीजिए। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में आप ढेर सारी हरियाली, ग्रीनरी जिसके अंदर से एक सीधी रोड जा रही है, ऐसा एक पोस्टर अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में लगाएं। अपने हस्बैंड को कहें कि कुछ दिन तक लगातार माँ सरस्वती की फोटो के आगे या मंदिर में उनकी मूर्ति के आगे एक ब्लू फ्लावर रखेंगे, उनको अपने एडिक्शन से निजात मिलेगा। आप जानते हैं तीसरा महा उपाय, अगर आपको हमेशा जॉब में इनसिक्योरिटी रहती है कि जॉब अभी गई तब गई, ट्रांसफर का डर बना रहता है, तो क्या करें, 5 ग्राम आप डली वाला सुरमा ले लें।
फिर उसे किसी वीरान जगह पर जाकर छुपा दे, आपकी प्रॉब्लम टल जाएगी। इसके अलावा जिस भी औजार से आप जमीन को खोदेंगे उसे वहीं छोड़ाएंगे, वापस नहीं लेकर आएंगे। सुरमा की जो डली है वो डली होनी चाहिए, पाउडर नहीं होना चाहिए। कम से कम 5 ग्राम्स उसका वेट होना चाहिए। 4 से ज्यादा डलियां एक बारी में नहीं लेनी है और लगातार आपको 11 बार ऐसा करना है। आपकी जॉब का डर भी चला जाएगा और आपका ट्रांसफर भी रुक जाएगा। वक्त हो गया है मेरे जाने का, तो बात करें कल की। कल मैं आपको बताऊंगी कुछ खास ब्यूटी टिप्स आलू और पपीते से जुड़ी हुई। कल मैं आपको नजरें तेज करने का भी उपाय बताऊंगी। कल मैं आपको विदेश जाने का महामंत्र भी बताऊंगी और भी ढेर सारी जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगी। लेकिन वो आज नहीं, कल। उसके लिए कल आपको टाइम पे शो देखना पड़ेगा और मैं हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर हूँ। आपकी सारी प्रॉब्लम्स को हम करेंगे दूर और आपकी लाइफ होगी परफेक्ट, स्मूथ एंड इजी। इसी ख्याल के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत लेती हूँ। कल इसी वक्त फिर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर।